हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी टंकन, यानी हिंदी जो टाइपिंग है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है किन के लिए, तो आप सभी को पता है कि जेएसएससी के थ्रू जो इंटर स्तर वाला, यानी क्या बोलोगे, कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टंकन, ठीक है, इस नाम से जो वैकेंसी आई हुई है जो कि इंटर स्तरीय है, ठीक है, इंटर लेवल का है, 10+2 लेवल का। तो वो वाली जो वैकेंसी है टाइपिंग पोस्ट वाली, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो है। और आप सभी के लिए जो भी इसका फॉर्म फिलअप किए हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पीडीएफ था या पीपीटी जो बोले, तो ये बहुत टाइम से मैंने बना कर रखा था और किसी दिन था कि इस पर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उतना लगा नहीं इम्पोर्टेंट बनाना। लेकिन आज ऐसे ही मुझे लगा क्यों ना इस पर बना दिया जाए और देखा जाए आप लोगों का रिस्पांस कैसा है, क्या ये आगे इसी पे वीडियो और बनाना चाहिए या ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग का ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है और आगे वीडियो आना चाहिए, तो लेकर आएंगे, वरना अभी फ़िलहाल रहने देंगे, फिर एग्ज़ाम के समय देखा जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। और देखिए, सबसे पहले ये वीडियो जो है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया है, मतलब ऐसे खुद के मन से मैंने नहीं लेके आए। सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन का लेवल जो है ना, वो एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था 3, आपको पता है कि जो पीएस वाला, पीएस ऐसे क्या बोलो कि कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टंकन से जितने भी पीएस में आपको पता है 3 डेट पे इसके एग्ज़ाम हुए थे। पहला तो 21 जनवरी को हुआ था, फिर 28 जैन को हुआ था, और 4 फैब को भी हुआ था। 3 शिफ्ट में हुए थे और अलग अलग जो डेट के एग्ज़ाम थे उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इतने ही इससे रिलेटेड है। तो मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे 20 से 25 हर डेट पर पूछा गया था क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन मैंने देखे, एनालाइज किया, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ये नहीं कि अपने मन से नहीं है। और जो भी इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे तो एक हो सकता है इस टाइप के और क्वेश्चन ऐड किए जा सकते हैं इस पैटर्न पे। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़े से कम क्वेश्चन है, मगर डिटेल में हम इसे लेकर चलेंगे और आगे जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वन। अब ये वन क्या है, तो वन हिंदी में जो वन आप लिखते हो ना, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। देखिए, हिंदी में जो वन लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में इस टाइप से लिखते हो वन, उसके बाद ये 2, फिर 3 वाला जो हिंदी वाला लिखते हो ना, ठीक है, 4, 5, ठीक है, तो 7, इस टाइप के जितने भी है, तो वो उसी से मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि वन को टाइप करने का शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट की क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। अब देखिए, जब भी शॉर्टकट की जो होता है ना, वो ऑल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जो शॉर्टकट्स हैं हिंदी टंकन में, तो वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है या किससे के साथ आप उससे कंबाइन कर सकते हो। तो ऑल्ट प्रेस करके ही हम करते हैं, तो ऑल्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने बता दिया कि एक को टाइप आप कैसे करोगे, हिंदी में जो एक लिखते हो तो उसको कैसे टाइप करोगे, इसका शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। ऐसे कीबोर्ड पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो कि वन मुझे लिखना है, तो डायरेक्ट उसका कीबोर्ड पे कोई की नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट क्या है, ऑप्शन देखिए, उसके बाद आंसर पे चलते हैं। तो क्या है, ऑल्ट के साथ 139 ये है, या फिर ऑल्ट 131, या फिर ऑल्ट 135, या फिर ऑल्ट 108। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें से इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वन का जो शॉर्टकट है वो क्या होगा, ठीक है। तो वन का शॉर्टकट क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर की ओर चलते हैं। देखिए, वन का जो शॉर्टकट है, आपको यहाँ आंसर दिख रहा होगा कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ऑल्ट 131, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऑल्ट 131, यानी अल्ट के साथ आप क्या करोगे,
अल्ट पहले प्रेस करके रखना और साथ में 0 अल्ट को दबाए रखना है, याद रखिएगा, अल्ट को दबा करके 0 1 3 1 आप प्रेस कर लेना और छोड़ोगे जैसे ही, मतलब ऑल्ट प्रेस करना, देन जल्दी से राइट साइड या ऊपर में जो की होते हैं नंबरिंग की, तो नंबर वाले की, तो वहाँ से आप ऑल्ट दबा करके 0 1 3 1 प्रेस करना एंड देन छोड़ देना, तो आपको ये 1 लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ, और फॉन्ट में आपका क्या होना चाहिए, फॉन्ट में आपका कृति देव, ठीक है, 010 ये फॉन्ट सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ मैंने सॉल्यूशन करके लिखा है, मगर क्या चीज़ है कि आपको जो और इसके अलावा जानना चाहिए कि देखो 1 तो टाइप हो जाएगा किससे, तो अल्ट 0 1 3 1 से, ये फिर अल्ट के साथ 0 1 3 2 के करोगे तो आप 2 प्रेस कर लोगे, देन 0 1 3 3 अगर प्रेस करोगे तो 3, 0 1 3 4 करोगे तो 4, और 5 1 3 5 से 5, और 0 1 3 6 से आप करोगे 6, और 0 1 3 7 के साथ 7, और 0 1 3 8 के साथ 8, और 0 1 3 9 के साथ 9, एंड 0 1 4 0 के साथ 0। तो याद रखने वाली बात कुछ भी ऐसी नहीं है इसमें। सबसे पहला तो बात ये है कि आपको ऑल्ट को दबा के रखना है, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन वाला आता है उसे प्रेस करना है, और यहाँ पर 1 से लेकर के जो 10 तक है तो उसे याद रखना, ठीक है। बहुत 1 से लेकर 10 तक जो हिंदी के हैं उसे याद रखने का क्या है शॉर्टकट, कि सबसे पहले 1 टाइप होता है 0, इसका जो आपका शॉर्टकट है 1 3 1, और इसी तरह आप चले जाओगे 0 1 3 9 तक, तो ये तो सारा वही सीरियल नंबर की तरह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक, तो सेम इसका यही है, यहाँ याद नहीं रखना। लास्ट का आपको याद रखना है 0 1 4 0 से 0 टाइप होता है। तो अगर आपको 10 टाइप करना है, मान लो अगर आपको 10 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो इसके लिखने के लिए चलिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑल्ट प्रेस कर लेना होगा और आप टाइप क्या करोगे 1 को, ठीक है, क्या, तो 0 1 3 1 दबाना, छोड़ देना, देन फिर क्या करना, उसी के जस्ट बगल में विदाउट एनी स्पेस आप फिर करना अल्ट के साथ क्या दबाओगे 0 1 4 0, तो 10 लिखा जाएगा, ठीक है, लिख लोगे आप 10। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये एग्ज़ाम का आया हुआ है और एग्ज़ाम का सेम क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, और आने वाले दिनों में आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे देखने को। देखिए क्या है, वह अक्षर टाइप करने का सही विकल्प बताइए। यानी कीबोर्ड पे अगर आप वो टाइप करोगे तो उसी, देखो चाहता तो वो पूछ सकता था कि वो कैसे टाइप करोगे, लेकिन वहाँ ये नहीं पूछा गया। बोला कि अगर वो अक्षर टाइप करना है तो उसका सही विकल्प बताइए। ये एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका क्या हो जाएगा कि क्या करना होगा हमें कि ल की बटन से पहले, यानी कि ल जो लिखा हुआ है उसके की बटन का पहले वाला दबाना होगा, या फिर न की बटन से पहले। देखिए यहाँ ये नहीं पूछा कि ए से टाइप होगा कि बी से होगा, या छोटा ए से होगा या छोटा बी से होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया कि ल की बटन से पहले, यानी वो टाइप करना है तो क्या ल की बटन के पहले उसका की है, या न की बटन के पहले, या फिर न की जो है उसके पहले है, या फिर प की बटन के बाद, यानी प जो की है उसके बटन के बाद है, या फिर द की बटन के पहले, या तो फिर द की लिखा हुआ है उसके की बटन के पहले है। तो इसका कहाँ है सही, मतलब कैसे आप टाइप करोगे, किस जगह पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आंसर इसका क्या है। तो देखिए यहाँ आंसर आपको शो कर रहा है कि प की बटन के बाद, यानी कि प जो की है उस बटन के बाद व का की है। चलिए कीबोर्ड के हिसाब से, जो कीबोर्ड पे रहता है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियरली एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ होता है। देखिए पूछा क्या गया कि वो टाइप करने का, ठीक है, तो वो टाइप करने का क्या होगा, तो वो टाइप करने का देखिए क्या बोला गया कि
प की बटन के बाद, तो प की बटन के बाद तो है, यानी कि यही वाला विकल्प सही है। इससे पहले एक चीज़ और बोला गया कि ल की बटन के पहले, तो देखिए ल की बटन के पहले तो ज है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो ज है। फिर एक बोला न की बटन के पहले, तो न की बटन के पहले तो ल है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर एक चीज़ और पूछा गया था, और एक चीज़ बोला गया, क्या बोला गया, पहला देखो ल हो गया, न हो गया, और एक क्या पूछा गया था, द। ठीक है, तो द ढूंढ लेते हैं। द देखिए कहाँ है, देख लेते हैं एक बार, द कहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, यहाँ देखिए छोटा एन से द, तो द की बटन के बाद बोले या पहले बोले, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि वर्ड टाइप आप कैसे बोलोगे करोगे, तो प की बटन के पहले प्रेस करोगे तो वो, सॉरी, प की बटन के बाद, ठीक है, प की बटन के बाद क्या होगा, वह आपका आ जाएगा। ठीक ठीक है। फिर यहाँ एक चीज़ और समझ लो कि ये छोटा आई जो है ना, छोटा आई से प हुआ है, और छोटा ओ, यानी कि व विदाउट शिफ्ट, ठीक है, विदाउट शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस नहीं किए हैं, या फिर कैप्स लॉक जो होता है वो ऑफ है यहाँ पे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो ये ऊपर बड़ा आई और बड़ा ओ प्रेस होगा, यानी कि आधा आधा होगा, आधा प या आधा व होगा। क्लियर? क्लियर। देखिए एक बार ऑप्शन यहाँ चेक कर लीजिए, क्या बोला गया, अभी मैंने बता दिया, प की बटन के बाद, तो आपने देखा कि प की बटन के बाद, उसके जस्ट बाद में क्या है, तो वो हमने लिखा है वहाँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड नंबर में है कि अस्पर्श टंकन, ठीक है, टंकन मतलब टाइपिंग है, तो अस्पर्श टंकन पद्धति का आविष्कार कब हुआ था? अस्पर्श टंकन पद्धति का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, तो इसके देखिए ऑप्शन क्या है कि 1870 में, देखिए 1870 में, 1865 में, 1878 या फिर 1889, ये कब हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1878। ठीक है, 1878 में ये हुआ था, 1878 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए, 1878 में। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है तो उसे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिखा है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बात है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, तो उसके लिए आप लोग ये, ठीक है, चलिए देखिए क्या है। देखिए क्या है कि स्पर्श टंकन पद्धति का आविष्कार अभी हमने पढ़ा 1878 ईस्वी में हुआ था, तो अभी जस्ट हमने पढ़ लिया इसके बारे में। ये देखिए, इसका आविष्कार अमेरिकन टाइपिस्ट चार्ल्स मैकगुरियन ने किया था। तो आपको ये नाम याद रखना है कि पहला तो आपको ये याद है कि स्पर्श टंकन पद्धति का आविष्कार कब हुआ था, तो वो 1878 ईस्वी यानी 1878 में हुआ था। और जो इसका आविष्कार है वो अमेरिका के एक टाइपिस्ट थे, ठीक है, अमेरिका के टाइपिस्ट जिनका क्या नाम है कि चार्ल्स मैकगुरियन ने किया था। तो चार्ल्स मैकगुरियन करके एक हैं अमेरिकन टाइपिस्ट, उन्होंने किया था। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आज वापस मत जा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आज वापस मत जा। अब एक सेंटेंस आपको दिया गया है, यानी एक वाक्य है, और क्या बोला जा रहा है कि इस वाक्य में कितने की बटन का प्रयोग होते हैं। ठीक है, कितने की बटन का प्रयोग होते हैं या कितने की बटन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 16, 12, 11 या 15। तो आपको खुद सोचना है कि इसमें कितने की बटन का प्रयोग किया गया है। चलिए तो आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है, 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 11, यानी 11 की बटन का प्रयोग किया गया है। अभी ये देखते हैं कि कैसे 11 की बटन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए कैसे 11 की बटन का प्रयोग किया गया है। तो क्या था कि आज घर मत जा। तो देखिए पहला अ में आ की मात्रा, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं आते, तो सिर्फ अ, फिर मात्रा, तो आ हो गया, ज हो गया, ये सेंटेंस एक साथ थे तो यहाँ 3 हो गया। आज
वापस मत जा था ना, तो फिर क्या है व और फिर मात्रा और फिर प और स, तो वापस हो गया। तो यहाँ कितने हो गए टोटल 4। तो आज वापस, फिर म और त, तो म और त मिल करके हो गए 2 और जा का ज और यहाँ मात्रा जो लगा तो 2 यहाँ, तो कितने हो गए 4 3 7 7 4 11, तो कुल कितने हो गए 11। ठीक है, तो एक बार आप समझिए बात कि यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि कितने की बटन का प्रयोग हुआ है, तो अ तो हम पूरा लिखते ही हैं, साथ में आ की मात्रा भी लगाते हैं और ज, जैसे कि आपको यहाँ पर रहता, मान लीजिए एक नाम ले लो रज्जो, ठीक है, इस तरीके का रहता, तो फिर आप काउंट करते हैं कितना, जैसे कि ये एक में आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि अगर शिफ्ट के साथ इसका सिर्फ अगर जैसे कि ये मात्रा, तो इसका अगर आप ऑल्ट के साथ कोई कॉम्बिनेशन वाला यानी कि कोई शॉर्टकट लगा रहे हो तो ये डायरेक्ट ऐसे आएंगे, और नहीं ऐसे लगाते तो पहले आपको एक मात्रा लगाना होगा और देन ये मतलब आ की मात्रा और फिर ये वाला मात्रा आपको लगाना पड़ेगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएंगे 2 ऐसे कीज का प्रयोग किया गया है, ऐसा की बटन का, ठीक है। तो इस तरीके हो जाएंगे 2 या 3, जिस तरीके से आप ले करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम जिसे हम इंग्लिश में कोमा भी बोलते हैं, कोमा ऐसे देते हो ना, अल्प विराम और फुल स्टॉप या फिर पुण्य विराम जिसे हम बोलते हैं, कोमा एंड फुल स्टॉप, तो कोमा ये हो जाता है, फुल स्टॉप ये, तो उसी तरह हिंदी में भी होता है अल्प विराम यानी कोमा और पुण्य विराम यानी कि ऐसे आप देते हो ना पुण्य विराम, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पुण्य विराम ये तो वही बोला जा रहा है कि अल्प विराम यानी कोमा के पहले कितने स्पेस छोड़ना चाहिए, यानी कोमा से पहले कितने स्पेस छोड़ना चाहिए, तो क्या 2 स्पेस छोड़ना चाहिए कि 3 स्पेस छोड़ना चाहिए, 1 स्पेस छोड़ना चाहिए या कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी ऐसा स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, तो इसका राइट आंसर है कोई स्पेस नहीं, ठीक है, कोमा से पहले कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ कोमा के बाद 1 स्पेस आपको छोड़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है, कुछ इससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए अल्प विराम यानी कोमा के पहले कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, देखिए यहाँ कोमा दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हो कोमा, ठीक है, तो कोमा से पहले कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया है, लेकिन बाद में देखिए आप 1 स्पेस दिया गया है और उसके बाद जो भी टाइप करना है तो वो हम कर रहे हैं। तो अल्प विराम यानी कोमा के पहले कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, बाद में 1 स्पेस छोड़ना चाहिए, और इसका यहाँ पर आपको सबूत मिल, जैसे कि राम, ठीक है, कोमा, देखो कोमा सटा कर देते हैं, तो कोमा राम श्याम का भाई है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राम लिखा फिर कोमा, तो कोई स्पेस नहीं दिया, फिर यहाँ पे बीच में हमने स्पेस डाला है, फिर श्याम का भाई है लिखा, तो समझ गए कि जो अल्प विराम है उसके पहले कोई स्पेस नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद 1 स्पेस रहेगा। उसी तरह पुण्य विराम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो पुण्य विराम के पहले कितना स्पेस रहेगा और बाद में कितने स्पेस छोड़ने चाहिए, ठीक है, तो जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रवि शब्द में कितने की बटन प्रयोग होते हैं। अब देखो रवि है, तो रवि को लिखने के लिए कितने की बटन का प्रयोग हुआ है वो बताना है, तो क्या 7 है, 3 है, 8 है या 6, तो जस्ट पहले वाला जैसा था आप यहाँ पर उसी चीज़ को बहुत ईजिली बता सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं क्या है, तो आंसर क्या है 3, ठीक है, कितने की बटन, तो 3 की बटन आप प्रयोग करोगे। तो देखो र पहले लिखोगे, फिर छोटी ई की मात्रा लगा रहे हो आप, ठीक है, और व, तो रवि मेरा कंप्लीट हो जाता है, पहले तो र फिर छोटी ई की मात्रा और फिर व, तो रवि हो गया। तो कुल कितने की बटन का प्रयोग हुआ, तो 3 की बटन का प्रयोग हमने किया। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए पहले तो र तो स्मॉल जे के साथ है, तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो र हो गया। फिर देखिए छोटी ई की मात्रा, तो छोटा एफ से हम प्रेस करके वो लिख लेते हैं, तो र और व, तो व भी यहाँ सब विदाउट शिफ्ट और मतलब वो चीज़ हमें टाइप करनी है, ठीक है, कैप्स लॉक ऑफ करके। तो हो गया, चलिए रवि समझ गए, तो 3 ही हमने यूज किया।
ठीक है, तो समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप देखो, और आज वापस मत जाओ वाला भी देखोगे तो और मात्रा लगाओगे तो यहाँ भी, और ज कहाँ है तो ये, तो आज तो इस तरह 3 हो गए। ठीक है, फिर वो देख लेना, ऐसे तो पूरा कंप्लीटली 11 हो जा रहे हैं और इसमें रवि में 3 हो रहे हैं। उसी तरह किसी के नाम पे भी देखोगे तो राम में कितने की बटन का प्रयोग किया गया तो वो देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बाई ऊपरी अनामिका, ठीक है, यानी रिंग फिंगर जो होता है ना, अनामिका, बाई ऊपरी अनामिका यानी रिंग फिंगर जो है वो कौन, और ठीक है, और कनिष्ठा यानी कि लिटिल वाला, लिटिल उंगली, लिटिल फिंगर जिसको बोलते हैं, एक तो होता है रिंग फिंगर और एक क्या होता है लिटिल फिंगर। ठीक है, पे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। ठीक है, तो उस पे कौन सा आता है उसका चयन करना है। क्या बोला जा रहा है कि बाई ऊपरी अनामिका, ऊपर देखो अपने हाथ को, मतलब ऐसे आप सीधा रखो और देखो कि बाई वाला जो आपका हाथ है उसे देखो, और देखना है कि बाई हाथ का जो क्या बोला जा रहा है अनामिका। ठीक है, बाई ऊपरी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर एंड कनिष्ठा यानी कि लिटिल फिंगर, ठीक है, पे आने वाले अक्षर का चयन करें। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि व और च आएगा, या द और ए आएगा, या क और छोटी ई की मात्रा, या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला जो मात्रा है ऊ की मात्रा वाला। ठीक है, तो वो वाला पूछा गया है आपका। हर्षऊ दीर्घऊ बोलते हो ना, हर्षई दीर्घई। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अब चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि आंसर है छोटी ऊ और बड़ी ऊ, यानी कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ। ठीक है, अब छोटा ऊ यानी कि हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षई दीर्घई, आप लोग जानते हो ना, तो वही चीज़ है। चलिए तो देख लेते हैं, आंसर समझ गए। अब देखिए कैसे, देखिए जब आप बाईं ऊपरी अनामिका पे जाओगे ना, बाईं ऊपरी अनामिका, तो आपका डब्लू आएगा। ठीक है, उस पर कौन सा की आता है देख लेना आप कीबोर्ड पे, तो आपका आएगा डब्लू। किस पे, तो रिंग फिंगर पे आएगा डब्लू, और डब्लू से आप क्या प्रेस करोगे, तो आप प्रेस करोगे ये बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है कि बाईं कनिष्ठा यानी लिटिल फिंगर में क्यू प्रेस होता है। देखो आप कीबोर्ड पे देखे होगे ना, डब्लू, फिर इधर रहता है क्यू, तो इससे बड़ी ऊ और इससे क्या हो जाएगा छोटी ऊ वाला जो मात्रा है वो आप प्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो जो रिंग फिंगर है उससे क्या हो जाएगा दीर्घऊ, और लिटिल से हर्षऊ। ठीक है, समझ गए। छोटी और बड़ी का क्या है वो देख लो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि डब्लू से क्या प्रेस हो जाएगा, और फिर क्यू वाला जो है, मतलब छोटा वाला क्यू विदाउट शिफ्ट कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, या ना तो कैप्स लॉक ऑन है, तो ये वाला जो आपका मात्रा है वो प्रेस होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। जो हिंदी में जो आप लोग पढ़ते हो ना, ये हर्षई की मात्रा यानी छोटी ई वाला है ना, ऐसे मैंने उल्टा कर दिया। देखो 1 मिनट रुकिएगा। जैसे हम पढ़ते हैं छोटी ई के बारे में, तो ये हो गया छोटी, और ये बड़ी तो ये हो जाता है बड़ी, यानी कि ये हर्षई सॉरी, और ये दीर्घई। उसी तरह ऊ में भी हम एक पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए, वैसे ही हम ऊ में भी देखते हैं, ऊ छोटा ऊ जिसे हम हर्षऊ बोलते हैं, और बड़ा ऊ जिसे हम दीर्घऊ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसी तरह, आई होप मैंने कुछ गलत नहीं बताया हो। ठीक है, ऐसे ही है, गलत नहीं है। तो और ऐसे ही फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, उस सभी के आएंगे। तो याद रखना है कि डब्लू से ये है, और देख लो डब्लू से ये मात्रा और क्यू से ये, तो ये लिटिल फिंगर में जाएगा और ये रिंग फिंगर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, अगर ना समझ आए, ठीक है, ये देखिए यहाँ इसलिए मैंने डाल दिया। यहाँ देखिए डब्लू से आपको ये मात्रा, यहाँ देखिए डब्लू से आपका ये मात्रा है, और क्यू से ये यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ यानी हर्षऊ और दीर्घऊ। ठीक है, तो यहाँ पर, और देखो ये जब आप कीबोर्ड पे रखोगे ना, तो एक तो इस जगह पे आप रखते हो। ठीक है, जे पर एक उंगली रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप टाइप करते हो ना, तो देखना कीबोर्ड पे 2 ऐसे छोटे छोटे डैश होते हैं। ठीक है, वहीं से आप कीबोर्ड रख करके एक कॉम्बिनेशन एफ पे रखते हो। ठीक है,
डी एस एंड ए पर, और इधर से जे से आप रखते हो तो जे के एल एंड ये जो वाला दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके कीज़ हर उंगली पे रहते हैं इसी तरह, और फिर आप लिटिल फिंगर से क्यू प्रेस करते हो और रिंग फिंगर से डब्ल्यू प्रेस करते हैं, ठीक है। तो किससे क्या कॉम्बिनेशन बनता है आप यहाँ ईजिली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिशत का शॉर्टकट की क्या है। प्रतिशत का, जैसे सैम्बल वगैरह आप करते हो ना एंड वगैरह लिखने के लिए, तो क्या प्रतिशत का कोई शॉर्टकट की है। तो देखिए ऑप्शन है कि ऑल्ट 131 है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये 1 के लिए, ठीक है। फिर ऑल्ट 170 है, ऑल्ट 161 है, और या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए जो परसेंटेज वाला जो साइन है, परसेंटेज का टाइप करने का कोई शॉर्टकट की कुर्ती देव 010 में नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आप में से अगर किसी को भी पता हो कि इसका शॉर्टकट की क्या है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन नहीं है इसका कोई शॉर्टकट की, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ कीज़ के मतलब जैसे कि देखो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया था ना कि 161 का, ये का, तो सबका आपको शॉर्टकट क्या होता है वो ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ऐसा तो हम लोग हर दिन जब बात करेंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये वाला जो है ना च तो इसे टाइप करने के लिए, ठीक है, सही शॉर्टकट की क्या है वो बताना है। तो 10170 है, ऑल्ट के साथ 166 है, या ऑल्ट 179 है, 0179, या फिर ऑल्ट 0165। तो इसका राइट आंसर देख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि ऑल्ट के साथ 0165 जो है वो इससे टाइप हो जाता है। अब देखो मतलब ऑल्ट के साथ 0170 के साथ आप ऐसे जो ट्रक लिखते हैं ना, ट्रक, तो ये वाला टाइप करने के लिए ये ठीक है। नेक्स्ट है 161 से आप चंद्र बिंदु, जैसे अगर लिखना चाहते हो चंद्र, ठीक है, चंद्र आपको लिखना है तो चंद्र बिंदु के लिए, ठीक है। और ये जो द्र है उसके लिए ये वाला शॉर्टकट की है। और ऑल्ट के साथ 0179, ऑल्ट के साथ 0179 के साथ ये अंगा वाला, ठीक है। और फिर बात आ जाती है कि ऑल्ट के साथ 1, जैसे ऑल्ट 0165 और ऑल्ट के साथ 0180, ये दोनों शॉर्टकट इसके हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, Shift+9 की बटन का सही विकल्प चुने। यानी कि शिफ्ट के साथ अगर शिफ्ट को प्रेस करते हुए अगर हम 9 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा। ये सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखो शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट के साथ आपको पता है कि ऊपर वाला जो होता है वो आता है, ठीक है। ये देखो ये वाला, कि शिफ्ट के साथ अगर आप 9 प्रेस करते हो तो ये साइन आएगा, और नहीं तो फिर ये आता। बट ये वाला जो है ना वो इंग्लिश में आता है, ठीक है। हिंदी में ये साइन आपको पुट होगा। उसी तरह फिर यहाँ देख लीजिए ये इंग्लिश का है, ठीक है, ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी का है, ठीक है। फिर ये भी इंग्लिश का है, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करोगे तो प्लस आएगा, 3 में हैश करोगे लेकिन यहाँ रू लिखाता है, फिर @2 इंग्लिश कीबोर्ड पे उसके लिए आता है, बट हिंदी के लिए स्लैश आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। देखो 0 प्रेस करोगे तो ये बुद्ध वाला ऐसे नहीं लिखते तो वो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 0 प्रेस करने पर ये देखो, ठीक है। और ये द्वंद्व वाला यहाँ पर है, जैसे द्वंद्व लिखना है, ये द्वारा लिखना है तो उसके लिए, तो ये हो गया 0। 1 के साथ करोगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क, उसी तरह स्लैश है, रू है, प्लस है, ठीक है। ये सारे साइन जो आप देख रहे हो ये वो यहाँ से यहाँ तक सारे कॉम्बिनेशन है। तो शिफ्ट के साथ 0 to 9 आपको ध्यान में रखना है कि किसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, आई थिंक अब और कुछ नहीं है। हाँ, तो यही हम वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसा ही वीडियो आप
आपको मिलते रहे, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।